कैसा है, सब ठीक है? नहीं, मेकअप वेकअप, लाइटिंग तो मतलब अंधेरा ही है यार, क्या करें अभी। रात को शूट करो गाइस, मैं रात को शूट करो, बताओ। पूरा दिन काम करके वर्क फ्रॉम होम एंड देन अभी टाइम मिला है मुझे रात को शूट करने के लिए। एनीवे, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज स्काई एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्काई रोविंग। हाँ, एक और बात, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो पहले, प्लीज़। आगे की बात मैं बताता हूँ, घर बैठ के कर भी क्या सकते हैं। सो आई एम गोना टीच यू हाउ टू बैलेंस। Wait a minute. आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे गिम्बल को बैलेंस कर सकते हैं आप अपने कैमरा के साथ। दिस इज़ DJI Ronin SC। इसके पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे स्केल लाइनिंग दिए हुए हैं और यहाँ पे हर लॉक्स में आपको क्लिक 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 करके आवाज़ आएंगी जब आप बैलेंस करोगे। तो आप और हर लॉक्स के पास आपके स्केल लाइनिंग्स दिए हुए जो कि नंबर्स है, जिससे आप अपने बैलेंस वाले नंबर्स या कहीं नोट करके रख ले या फ़ोटो क्लिक करके रख ले कि ये मेरा बैलेंस, ये कैमरे का ये बैलेंस नंबर है जिससे मैं बैलेंस कर सकता हूँ इन फ्यूचर। या फिर एक और ऑप्शन है, या फिर आप उधर लेके जाइए वो नंबर्स पे जब बैलेंस हो जाए एंड उसको लॉक कर दीजिए, जैसे मैंने करके रखा हुआ है लॉक्ड। ये ऑलरेडी मैंने अपने कैमरा वेट के हिसाब से बैलेंस्ड है और मैंने इसको हर जगह लॉक करके रखा है। तो मुझे इन फ्यूचर जब मैं कहीं शूट के लिए जा रहा हूँ तो मुझे बैठ के वहाँ पे आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट सर नहीं छोड़ना पड़े इसको बैलेंस करते हुए। यस गाइस, इतना टाइम जाता है। हाँ, तो मैं ऑलरेडी लॉक्ड, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ऑलरेडी तैयार रहता हूँ कि इसको जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पे ऐसा कैमरा लगाया और सीधा शूट करना स्टार्ट कर दिया। एंड तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा इसको बैलेंस कैसे करते हैं। एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कॉइन। इस कॉइन को या आपके कोई भी कॉइन को हमेशा अपने साथ रखना। क्यों? क्योंकि ये स्क्रू को टाइट करने में काम आता है। ये जो स्क्रू है उसको टाइट करने में काम आता है। यस गाइस, इसको कोई स्क्रू ड्राइवर या फिर कुछ टूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉइन आपका काम कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। फिर तो प्रॉब्लम नहीं, आप भी ठीक करके देता हूँ। मैंने ऑलरेडी बुक में सब नोट डाउन करके रखा हुआ है कि मेरे बैलेंसिंग नंबर क्या है कैमरा के लिए। ये है इसका बेस प्लेट। इसको स्क्रू टाइट करने के लिए आपको कॉइन लगेगा, इसके बेस पे लगा देते हैं। ये कॉइन से कर दिया मैंने टाइट एज पर द नोट। ये देखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है इसका ट्राइपॉड, उसका बैटरी अटैच कर देते हैं दोनों को। बेस तैयार। इस पे लगेगी हमारी गिम्बल। ये है इसका लॉक पैनल, तो इसको अनलॉक करके हमको अटैच करना है और उसके बाद लॉक कर देना है। बहुत ईजी है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। सो लेट्स लॉक इट। तो यहाँ पे मैं इसको लॉक कर देता हूँ। यस, डन। इसको घुमा लीजिए अपनी तरफ। लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंसिंग द कैमरा बैलेंस करते हैं। सो ये है इसका फ्रंट। तो हमेशा याद रखिएगा कि आप कैमरा को लॉक करके लगाएं। बिना लॉक किए आप लगाओगे तो उसका मोटर ख़राब हो सकता है। तो मैं ट्राई करता हूँ इसको लॉक करके लगाने के लिए। ये प्रॉपर बैलेंस नहीं लग रहा है, सो गड़बड़ कहाँ है वो चेक करना है। लेट्स सी। ओके, इसका टिल्ट एक्सेस प्रॉपर अभी बैलेंस हुआ नहीं है, तो एज़ पर द नोट्स हम उसको बैलेंस करेंगे। ये जो नोट्स है उस पे नंबर्स लिखे हुए हैं, वो नोट्स का रेफरेंस लेके हम इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है।
लेट्स बैलेंस। हो जा भाई, कितना तड़पाएगा। देख लीजिए, ये इतना टाइम जाता है बैलेंस करने के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नोट्स बना के रखिए या नंबर याद करके रखिए हर एक्सेस का, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया हमारा टिल्ट एक्सेस बैलेंस्ड। अब करते हैं अपना पैन एक्सेस। इसको बैलेंस करते हैं। उससे पहले हम इसके सब अटैचमेंट्स लगा देते हैं कैमरे में, सो डैट आगे हमको बैलेंस करने के लिए प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा भी ऊपर नीचे ना हो। लेट्स सी कहाँ पे गड़बड़ है। ओके, सो ये राइट की तरफ गिर रहा है तो हमको लेफ़्ट की तरफ इसको थोड़ा लेना है। एज़ पर द नोट्स मैं नंबर्स को एडजस्ट कर रहा हूँ, जो मैंने ऑलरेडी नंबर लिखे हुए हैं। हो जा। ओ, लग तो रहा है हो गया ना, नहीं हुआ। अभी भी राइट की तरफ गिर रहा है, जो हमको लेफ़्ट की तरफ लाना है। सो लेट्स एडजस्ट। हम रोल एक्सेस को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं एज़ पर द नोट्स। रोल एक्सेस हो गया है। अब सब कुछ सही लग रहा है। नहीं, ये टिल्ट एक्सेस प्रॉपर बैलेंस नहीं है, क्योंकि वो आगे की तरफ गिर रहा है अभी भी। जब वो आगे की तरफ गिर रहा है तो हमें मेक श्योर करना है कि वो पीछे की तरफ आए। ये पीछे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, शायद हो गया ये, डन। सो एक बार बैलेंस हो जाएगा तो आप जिस तरफ उसका फेस करोगे उस तरफ रुक जाएगा। और याद रखना, हमेशा कैमरा का फेस ऊपर की तरफ हो। लेट्स ऑन करके देखें कि बैलेंस हुआ है कि नहीं। बैलेंस होगा तो अपने आप फेस उसका सामने आ जाएगा। यस, डन गाइस, डन। और हमने अपना कैमरा बैलेंस कर लिया है। थका दिया यार। कोई नहीं, एक बार आपका बैलेंस हो जाए, आप नोट कर लीजिए नंबर्स, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। सो गाइज़, ये था ट्यूटोरियल। आई होप ये आपको समझ में आया। तो गाइज़, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे सब स्केल लाइनिंग इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे एक नंबर दिए हुए हैं। वो नंबर के हिसाब से आप बैलेंस करिए। लॉक करके करना, विच विल हेल्प यू। लॉक करके करोगे तो आपका कुछ भी डैमेज नहीं होगा, आपका मोटर वगैरह सब सेफ होगा गिम्बल का। एक बार वो हो गया, एक बार वो आपका बैलेंस हो गया, यस द फेस शुड बी अप। ये कैमरा का फेस हमेशा ऊपर होना चाहिए जब बैलेंस हो जाए। उसके बाद आप उस नंबर्स को नोट डाउन कर लेना कहीं अपने नोट्स में, अपने फ़ोन में कहीं पे भी, या उसको क्लिक कर लेना कि ये रोल एक्सिस का इतने नंबर पे होना चाहिए, टिल्ट एक्सिस का ये नंबर पे होना चाहिए, पैन एक्सिस का ये नंबर पे होना चाहिए। वो तीनों नंबर अपने पास रख लीजिए, एक सीक्रेट बुक में दबा दीजिए, एक लॉकर में डाल दीजिए, किसी को बताना नहीं है, अपने पास रखना है। एक बार वो हो जाए फिर ख़त्म। नेक्स्ट टाइम आप फ्यूचर में कहीं जाएंगे तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और यस गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड देखते रहिए। इससे मैं और ट्यूटोरियल्स लाऊंगा जिससे आपकी हेल्प हो। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।